तो हे गाइस, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीन इन मांगा क्लाइंबर को। और इस मांगा के ऑथर हैं साकामोटो सेनिची। और इस वीडियो में मैं बस इस मांगा का चैप्टर 1 कवर करने जा रहा हूँ। तो अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं इस मांगा को कंटिन्यू रखूँगा। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं, बाकी बातें हम वीडियो के आखिर में करेंगे। चैप्टर की शुरुआत में हमें योकोशुबा नॉर्थ हाई स्कूल को दिखाते हैं। फिर स्कूल के अंदर चलते हुए एक टीचर हमारे मोरी से पूछता है कि क्या तुम प्रीवियस स्कूल में के एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते थे कि नहीं, पर हमारा मोरी कोई जवाब नहीं देता है। तो टीचर आगे पूछता है कि क्या तुम अगले साल कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे कि नहीं, तुम्हें इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा। अब मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी तक अपना फ्यूचर डिसाइड करा होगा, पर हमारा मोरी इसका भी जवाब नहीं देता है। फिर सीन चेंज होकर फर्स्ट ईयर क्लासरूम में आता है, जहाँ एक लड़का अपने हैंड ग्रिप से एक बैठे हुए लड़के को ज़ोर से पिंच करता है। तो ये लड़का ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, तुमने ये पिंच सुबह से कितनी बार किया है। पर तभी क्लास में इनका होम रूम टीचर आ जाता है और सभी को बैठने को कहता है। तो मियामोटो कहता है, देखना मैं अभी और भी ताकतवर बनूंगा। तो बगल एक लड़का कहता है, इस स्टूपिड ग्रिप से तुम माउंटेन क्लाइंब नहीं कर सकते हो। फिर होम रूम टीचर कहता है, आज हमें एक न्यू मेंबर ज्वाइन करने आ रहा है। तो टीचर मोरी को अंदर आने को कहता है और हमारा मोरी अंदर आके अपना नाम मोरी बंतारो बताता है। तो मोरी के लुक को देखकर एक लड़की यूमी से कहती है, देखो यूमी, उस लड़के के लुक को, वो तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। तो यह सुन यूमी कोई रिएक्शन नहीं दिखाती है। तो यूमी की दोस्त एक्साइटमेंट में खड़ी होकर मोरी से इंट्रोडक्शन देने को कहती है। तो मोरी कोई जवाब नहीं देता है और खड़ा रहता है। तो यह देख यूमी की दोस्त कहती है, ये लड़का तो कुछ अलग है। तो टीचर कहता है, ठीक है सभी शांत हो जाओ, मोरी तुम जाके मियामोटो के आगे सीट पर बैठ जाओ। तो मोरी उस सीट पर आके बैठ जाता है और मियामोटो मोरी से ग्रीट करता है, पर मोरी उसे इग्नोर कर हेड डाउन कर लेता है। तो यह देख मियामोटो सीरियस हो जाता है और अपने हैंड ग्रिप से मोरी को ज़ोर से पिंच करता है और यह करके मियामोटो मोरी को नींद से उठा देता है। तो मोरी मियामोटो का हाथ को पकड़कर ज़ोर से दबा देता है। तो टीचर चिल्लाता है, क्या कर रहे हो तुम दोनों। तो मियामोटो मोरी से दूर हट जाता है और मोरी फिर से हेड डाउन कर लेता है। फिर सीन चेंज होके स्टाफ रूम में आता है, जहाँ होम रूम टीचर कहता है, मैं तो न्यू लड़के से परेशान हो गया हूँ। तो बगल बैठा टीचर पूछता है, क्या हुआ इसीदा सेंसेई। तो इसीदा कहता है, आज से हमारी क्लास में एक मोरी नाम का ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया है। तो ओनिशी सेंसेई पूछता है, क्या वो बुरा लड़का है। तो इसीदा कहता है, नहीं, पर वो शायद किसी से बात नहीं करना चाहता है और सभी को रिजेक्ट कर रहा है, और शायद अब आपकी नेक्स्ट क्लास है ओनिशी सेंसेई। तो ओनिशी सेंसेई हाँ करता है। फिर बेल बजने के कारण यूमी और उसकी फ्रेंड सभी क्लास की तरफ जा रही होती हैं। तभी यूमी देखती है कि मोरी स्कूल रूफ पर जा रहा होता है। तो यूमी आवाज़ लगाकर कहती है, मोरी जल्दी चलो, क्लास स्टार्ट होने वाला है। पर मोरी ध्यान नहीं देता है और ऊपर चला जाता है। फिर सीन क्लास में आता है, जहाँ ओनिशी सेंसेई मोरी का अटेंडेंस लेते हैं, पर वो देखते हैं कि वो तो यहाँ पर नहीं है। तो मियामोटो कहता है, शायद अब वो वापस नहीं आएगा। तो यूमी की फ्रेंड कहती है, सर हमने मोरी को रूफ पर जाते हुए देखा है। तो ओनिशी कहते हैं, वो अभी तुरंत ही आया है, पर अभी से ही क्लास स्किप करने लगा है। पर तभी मियामोटो पेट दर्द का नाटक करने लगता है और कहता है, सर शायद मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और तो मियामोटो फू से उसकी हेल्प करने को कहता है। तो ओनिशी सेंसेई कहता है, क्या तुम अकेले नहीं जा सकते हो बाथरूम तक। फिर सीन चेंज होता है, जहां हम मोरी को देखते हैं, जो आराम से लेटा होता है। पर तभी मियामोटो आके मोरी को बुरी तरह डरा देता है। तो मोरी पूरी तरह से डर जाता है। यह देख मियामोटो मजाक उड़ाने लगता है मोरी का। तो मियामोटो ऊपर आके कहता है, फूचान अब रहने दो, मैं पहुंच गया हूं। मोरी देखता है कि मियामोटो स्कूल बिल्डिंग को आगे से चढ़कर ऊपर आया है। मियामोटो नीचे उतर कर कहता है, तुम अभी अभी ट्रांसफ़र हुए और क्लास स्किप मारने लगे, क्या तुम्हारा प्रीवियस स्कूल ख़राब था क्या, और तुम्हारी लुक तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मोरी कहता है, तुम एनोइंग हो। तो यह सुन मियामोटो कहता है, एनोइंग तुम हो, तुम ये फेस जानबूझकर बनाते हो ताकि सभी का टेंशन पाने के लिए।
तो मोरी यहाँ से जाने लगता है। तो मियामोटो उसको रुकने को कहता है, पर मोरी हाथ झटक देता है। तो मियामोटो कहता है, फिर ठीक है, चलो अब तुमको अब क्लाइंब करना होगा। चलो देखते हैं कि तुम ये बिल्डिंग को चढ़ पाते हो कि नहीं। पर मोरी मना करता है। तो पीछे से मियामोटो मारता है और कहता है, अगर तुम ये क्लाइंब कर लिए तो मैं तुम्हें कभी नहीं परेशान करूँगा। तो ये मोरी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर क्लास में ओनिशी सेंसेई पढ़ा रहे होते हैं और सभी से ये क्वेश्चन ट्रांसलेट करने को कहते हैं, पर सारे स्टूडेंट बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। तो ओनिशी सेंसेई बाहर देखते हैं और शौक हो जाते हैं कि मोरी स्कूल के बिल्डिंग को क्लाइंब कर रहा होता है। और फिर मोरी को चढ़ते हुए सभी लोग और स्टूडेंट स्कूल के देख रहे होते हैं। सभी क्लास के स्टूडेंट शौक होकर देख रहे होते हैं और कहते हैं, अगर वो गिर गया तो पक्का मारा जाएगा। तो यह देख मियामोटो को लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई और मोरी ऊपर चढ़े जा रहा होता है। पर अब मोरी को ऊपर चढ़ने में मुश्किल हो रही होती है। तो मियामोटो देखता है कि मोरी के दोनों हाथ अपने लिमिट में होते हैं। तो मियामोटो ज़ोर से चिल्लाता है, मोरी अपने दोनों हाथों को पाइप में फंसाने की कोशिश करो, नहीं तो तुम्हारे हाथ छूट जाएंगे। तो मोरी अपने हाथों को फंसाने लगता है। तो मियामोटो कहता है, हाँ ऐसे ही करो मोरी। पर तभी इशिदा सर चिल्लाने लगते हैं, क्या कर रहे हो तुम मोरी, नीचे उतरो जल्दी। तो यह देख मियामोटो चिल्लाता है, शांत रहिए टीचर, सभी ये क्लाइंब करना बहुत हार्ड होता है। तो यह बात सुन मोरी नीचे देखने लगता है और यह देख मोरी डरने लगता है। पर मोरी हिम्मत कर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और बस अब ऊपर चढ़ने में एक कदम की दूरी होती है। तो मियामोटो फू से रस्सी मांगने लगता है, पर तभी मोरी का हाथ छूट जाता है पाइप से। तो यह देख सभी डर जाते हैं, पर मोरी हार नहीं मानता है और ज़ोर से चिल्लाता है और अपने दोनों पैरों को बिल्डिंग के अगल बगल सटा लेता है। तो यह देख मियामोटो शॉक हो जाता है। अब तो मोरी अपने दोनों पैरों की वजह से गिरने से बच जाता है। तो यह देख मियामोटो को हैरानी होती है कि कैसे इसने अपने पैरों के सपोर्ट से बॉडी वेट को कम कर दिया। और ओनिशी सेंसेई हैरान हो जाते हैं। फिर मोरी अपने पैरों के सहारे ऊपर की वॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो यह देख सभी लोग मना करने लगते हैं, पर मोरी अपने आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। तो यह देख मियामोटो रस्सी लेकर स्कूल की रूफ में जाने लगता है। तो मोरी ज़ोर से चिल्लाता है, दूर रहो मुझसे मियामोटो। और यह कहकर मोरी अपने पैरों से ऊपर तक पहुंचने के लिए छलांग लगा देता है और अपने मन में इन सभी लोगों को दूर रहने के लिए कह रहा होता है। और यह देख ओनिशी सेंसेई और बाकी सब बहुत डर जाते हैं, पर हमारा मोरी कहता है, बस अब मैं ही अकेले ऊपर की तरफ पहुंच सकता हूं। और फिर आखिर में मोरी का हार्ड वर्क और उसकी उत्तेजना के कारण वो अब फाइनली अपनी मंजिल को पकड़ लेता है और यहां तक पहुंच जाता है। और यह देख सेंसेई के सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, पर मियामोटो को यकीन नहीं होता है कि यह कोई शायद कोइंसिडेंस है। और फिर मोरी अपने पैरों के सहारे से ऊपर चढ़ने लगता है। तो यह देख ओनिशी सर कहते हैं, ये तो हील हुक है, मोरी तो बिल्कुल इससे नहीं चढ़ पाएगा। पर मोरी दर्द के बावजूद चढ़ने का प्रयास कर रहा होता है। और फिर मोरी ज़ोर से चिल्लाता है और अपने अंदर की मेंटालिटी को बाहर लाकर ऊपर की तरफ फाइनली चढ़ जाता है। तो यह देख ओनिशी सर को यकीन नहीं होता है और स्कूल के सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, पर मियामोटो को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर मोरी अपनी मंजिल को पाकर अब चैन की सांस लेता है और मोरी बहुत थक चुका होता है। तो मोरी अपने दोनों हाथों को देख रहा होता है ध्यान से, पर तभी यहाँ पर ओनिशी सेंसेई आ जाते हैं और मोरी को पकड़कर उसको खड़ा कर देते हैं। पर जैसे ही मोरी कुछ पूछता है, तभी सर मोरी के ज़ोर से थप्पड़ मारते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, मोरी तुमको पता है कि तुमने अभी ये क्या करा? अगर एक सेकंड के लिए भी तुम्हारा पैर फिसलता तो तुम मारे जाते। पर इस बात पर मोरी ध्यान नहीं देता है और यहाँ से जाने लगता है। तो सेंसेई सर पूछते हैं, मोरी क्या तुम्हें ये करने में अच्छा लगा? तो मोरी पीछे मुड़ता है। तो सर मोरी को दूसरी तरफ देखने का इशारा करते हैं। तो मोरी पीछे मुड़ता है और देखता है। फिर सर आगे कहते हैं, देखो मोरी, उस माउंटेन से तुम आसमान के और भी नज़दीक पहुंच सकते हो और अपनी मंजिल पा सकते हो। और फाइनली मोरी के नए लक्ष्य के साथ क्लाइंबर मांगा का चैप्टर 1 खत्म होता है। पर मेरी वीडियो नहीं,
तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं इस वीडियो पर 50 लाइक और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ, ताकि मैं ऐसे ही मास्टरपीस मांगा लाता रहूँ आप सबके लिए। और हाँ गाइस, कमेंट करके बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, और मैं चैनल पर रेगुलर होने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सभी को सायोनारा।